हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज्योति। इस चैनल पे मैं कुछ जनरल वीडियोस भी डालती हूँ, लाइक सब एजुकेशन या स्टडी से रिलेटेड होती है, कोई फालतू वीडियोस नहीं आती इस पे। और मैं पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ फॉर TO2 ऑफ EMRS एंड KVS। और जो भी टीचिंग के फॉर्म्स निकलते हैं मैं फिल करती रहती हूँ, तो जो वैकेंसीज निकलेंगी उसका भी आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी अपने चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है इट विल बी ऑल अबाउट कि KVS और EMRS के Tier 2 की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी। ठीक है, पहले बात इस बात पे करते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट किसी को नहीं पता। ठीक है, देखो मैं जो बात बोलती हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन बोलती हूँ, टू द पॉइंट बोलती हूँ। मुझे किसी को पागल बना के रखने में या फिर ये व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी थंबनेल डाला और कुछ भी लाइक कंटेंट कुछ और निकला, भाई ऐसा सीन नहीं है। क्योंकि हम भुगत भोगी बैठे हैं, हमने बहुत हमारा टाइम वेस्ट हुआ है यूट्यूब्स के थंबनेल देख देख के फालतू के। ठीक है, मैं बात करती हूँ लॉजिक पे। अगर आपको मेरा लॉजिक समझ में आए तो वीडियो कंटिन्यू कर लेना, ना समझ में आए तो भैया जयराम जी की, जैसा आपको ठीक लगे वो कीजिए। बट मैं इधर उधर की बातें नहीं करती, टू द पॉइंट और लॉजिकल बातें करती हूँ। तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो एक हिसाब से देखा जाए तो अभी क्या हो रहा है कि CBSE के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो उसके साल का सबसे बड़ा जो इवेंट होता है CBSE के लिए, वो होता है उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो अभी 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और वो जो मेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो मेन सब्जेक्ट है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च तक जाएगा। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो फरवरी और मार्च में जब तक एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक तो हमारे एग्ज़ाम्स होने के चांसेस है नहीं। ठीक है, एक लॉजिक तो ये। दूसरी चीज़ ये कि बीच में बच्चों की छुट्टी तो होती है एग्ज़ाम डे वाले दिन, लाइक जब एग्ज़ाम्स नहीं होते तो बच्चों को PL मिलती है, प्रिपरेटरी लीव। तो किसी किसी एग्ज़ाम में 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है, किसी में 2 या किसी में 3, ऐसा रहता है। हम सब ने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, ये रहता है। अब अगर KVS EMRS चाहे तो बीच में किसी भी दिन एग्जाम ले सकती है वीकेंड पे, क्योंकि सैटरडे संडे लेते हैं और संडे को तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी ऐसा वीक हुआ जिसमें सैटरडे को एग्जाम नहीं है, तो किसी भी एक वीक में सैटरडे संडे वो हमारा एग्जाम ले सकती है। क्योंकि ना तो स्टाफ की दिक्कत है, क्योंकि जो ये बोर्ड के एग्जाम के टाइम बीच में हॉलीडेज होते हैं, लाइक जो प्रिपरेटरी लीव होती है, उसमें चाहे सरकारी टीचर हो या प्राइवेट के तो खैर बेचारों की लेनी कर रखी है। जैसे सरकारी टीचर की भी छुट्टी नहीं होती है, उनको स्कूल जाना होता है, वो अपने पेपर चेक करेंगे। तो बात यह कि स्कूल तो बंद है नहीं, तो चाहे तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। लेकिन होने के चांसेस मिनिमम इसलिए हैं क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया है। ठीक है, EMRS का आ गया है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन पहले एग्ज़ाम की डेट दे दी। तो ये एक प्रोसीजर होता है, एटलीस्ट आपको कैंडिडेट को ये मान के चलना पड़ेगा कि कैंडिडेट रिजल्ट आने के बाद ही तैयारी करेगा। तो कम से कम वो महीना भर मिनिमम, मैं बता के चल रही हूँ, महीने से सवा महीना, आप 1 महीना ही मान के चलो। ठीक है, तो महीने से सवा महीना का टाइम तो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं सोचेंगे कि बच्चा तो पहले से तैयारी कर रहा होगा, वो अपनी तरफ से एक जेन्युइन टाइम देंगे, वो जो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर बीच में कोई वैसे इमरजेंसीज या कुछ ऐसा केस वेस हो गया तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज नॉर्मली वो महीने से सवा महीना मिनिमम हमें टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो अगर सेकेंड लॉजिक को सोचा जाए तो भी और बोर्ड वाली बात सोची जाए तो भी, तो दोनों ही हिसाब से हमारा मार्च में तो शायद एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। होंगे तो होंगे लास्ट वीक ऑफ मार्च में या फिर अप्रैल में, कभी भी हो सकता है फर्स्ट वीक में हो जाए, हो सकता है सेकेंड वीक में हो, या हो सकता है लास्ट वीक में। बाकी मुझे लगता नहीं इतनी रहमत वो हमारे ऊपर करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद और हमें इतना टाइम दे देंगे कि चलो अब डेट आ गई, अब आपके 2-2.5-3 महीने हैं। इतना टाइम तो नहीं मिलेगा फॉर श्योर, 1 सवा 1.5 महीना मैक्सिमम। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।